जी बताइए, किस मामले को लेकर आप कर्मचारी परेशान हैं? क्या है मामला? जबकि यहाँ पर ये संग्रहालय बना हुआ है, लोगों को देखने की अपनी विरासत है ये, यहाँ पर देखने के लिए लोग आते हैं। आप किस कारणवश परेशान हैं? क्या है मामला? बताइए सर, विस्तार से बताइए। मैं राजा राम जमादार सर, हमारे यहाँ पर भूतपूर्व बाबू साहब थे हरिओम चौरसिया जी, वो रिटायर हो गए थे। वापस सरकार द्वारा यहाँ कार्य करने के लिए आने के लिए उन्होंने स्वीकृति मांगी थी, तो हम सब कर्मचारी उनसे संतुष्ट नहीं थे पहले भी, उनके कार्यकाल में भी, और वो वापस आते ही तो हमारा और परेशान करते। इसलिए हम सभी कर्मचारियों ने मिलके शासन सचिवालय डायरेक्टर साहब महोदय साहब को और वहाँ पर अवगत कराया था। तो उनके वो लिखने के बाद हमारे एक कर्मचारी महावीर पारेता था, उनकी ड्यूटी चंद्रेश्वर मठ पे लग रही थी स्मारक पे, तो उन्होंने कुछ भी फंसाने का चक्कर नहीं दिखा, तो कोई एक एलन का लड़का के नाम से फर्जी झूठी शिकायत करके और फर्जी साइन करवा के उन्होंने वहाँ शिकायत करी। तो प्रशासन ने जांच तो करी नहीं और तुरंत वहाँ से कर्मचारी हटा दिया, दूसरी जगह लगा दिया सर। फिर उसकी जांच नहीं करनी है, फिर वो महावीर पारेगा वहाँ ड्यूटी पे चले गया। हम सब कर्मचारियों ने कहा भाई ये तो अपन ने ऐसा तो गलती तो करी नहीं, वो एलन फिर वहाँ जी बताइए, आपका ये कहना है कि आप यहाँ पर सर्विस में हो और यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं और एक कोटा की एक खूबसूरत जगह इसको माना जाता है क्योंकि ये अपना प्राचीन तत्व है। तो आपका ये कहना है कि किसी ने आपके जो यहाँ उक्त अधिकारी है, उक्त अधिकारी की शिकायत राज्य सरकार को या सचिवालय को भेजी है। उक्त शिकायत पे आपका क्या कहना है कि क्या वो शिकायत आप लोगों की सहमति से गई है या फिर वो शिकायत किसी ने द्वेषतापूर्ण की है? बताइए। मेरा नाम महावीर प्रसाद पारेता, स्मारक प्रचारक हूँ। ये शिव मठ चंद्रेश्वर पर पदस्थापित हूँ वर्तमान में। जो हमारे अवस्थी साहब अध्यक्ष महोदय आए हैं, वो बहुत अच्छे आदमी, और ये आने से यहाँ की सारी व्यवस्था टूरिस्ट के लिए कर्मचारियों के हित में या जो भी है पूर्णतः बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। हमारे संदीप जी बाबू जी है, वो भी बहुत अच्छे हैं, सारे कर्मचारियों को संतुष्ट करते हैं और उनकी सुनते हैं। तो आपका ये कहना है कि जो शिकायत की उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? वो शिकायत पूर्णतः फर्जी है और मिथ्या है, क्योंकि इसमें साइन फर्जी है। और जिसने शिकायत की है, उन्होंने मेरी भी शिकायत की है पूर्व में भी, वो पंकज सिंह हमारा कर्मचारी, उसकी भी शिकायत की है। ये तीसरी शिकायत की है उसके द्वारा, जो एकदम मिथ्यापूर्ण है। उसका शिकायत करने का कारण क्या, क्यों कर रहा है? उसका कारण ये है कि उस कर्मचारी की हमने सभी कर्मचारी मिलकर वो सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ पर आना चाहते थे, उनका कार्य संतोषजनक नहीं था। जिसका नाम हरिओम चौरसिया जी है, वो हमारे पीछे पड़े हुए 30 साल से और वर्तमान में भी पड़े हुए हैं, सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हीं के द्वारा शिकायत की जा रही है बार बार। तो मतलब इसकी जांच की मांग करते हैं कि शायद ये शिकायत कहाँ से जा रही है, मोबाइल नंबर होंगे, ईमेल नंबर होंगे, पोस्ट ऑफिस से जाती है, वहाँ की पूरी जांच की जाए। यानी आपका कहने का मतलब है कि कोई फर्जी कागज बनाकर और सरकार को गुमराह कर रहा है और हमें बदनाम कर रहा है, और सरकार को कर्मचारियों को, हमारे साथ बहुत अच्छे हैं और अधिकारियों को विरोध करना चाह रहा है, क्योंकि अधिकारी इतने अच्छे आए, बेचारे सारे कर्मचारियों का सारा पैसा मिल गया, सारी व्यवस्थाएं हैं, स्मारकों की व्यवस्थाएं हैं, है ना, 5 जिलों की व्यवस्था बढ़िया पूर्ण रूप से अच्छे चला रहे हैं, तो उनके खिलाफ कर्मचारियों का नाम लेकर झूठी शिकायत। और वो आज भी ऑफिस में आते हैं बार बार, क्यों आते हैं? क्या मतलब आपका? हमारे अधिकारी कहीं साइड पे चले गए, टूर पे चले गए, तो पीछे से आके बैठता है, वो पता नहीं क्या करता है वो, ये आके गुमराह करके जाता है, करके जाता है। कहीं ऐसा में कोई डॉक्यूमेंट्री भी तो ले जा सकता है ना, वो चुपचाप कुछ भी ले जा सकता है, हमारा रिकॉर्ड ले जा सकता है, रिकॉर्ड खराब कर सकता है। मतलब आपका कहने का मतलब है जो शिकायत करी है वो निराधार है, उसका कोई औचित्य नहीं है, और जिसने भी शिकायत करी है उसकी जाँच की जाए। और हमारे अधीक्षक साहब को उन बाबू द्वारा मेरा 2023 में 27 साल पूरे हो गए चयन के, अभी तक नहीं लगा, 2 साल हो गए, जबकि मेरा कोई फाड़ नहीं है, न मुझे कोई चीज़ से अवगत कराया जा रहा है, इसलिए रोका गया है। 2 साल में अलवेतन कर्मचारी हूँ, मेरा नुकसान हो रहा है। जयपुर के जो बैठे हुए हैं यहाँ से कोटा से चुपचाप उनको कुछ भी कहते थे और वो मान लेते हैं। जयपुर भी लिख के जयपुर वालों से भी मेरा निवेदन ये है कि यहाँ आके जांच करें। अभी भी ये झूठी रिपोर्ट भेजी, इसकी भी जांच की जाए साहब। हम तो जांच की मांग कर रहे हैं ना, सत्य तो सत्य होगा, झूठ होगा, ये कैसे मान ले? हमारा अच्छा अधिकारी आया तो उसके खिलाफ ही शिकायत कर दी और हमारा नाम लेके। ये कौन जो अधिकारी अभी वर्तमान में लगे हुए हैं अवस्थी साहब, उनसे आप लोग कितने तो संतुष्ट हैं? और जो यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं
उनके लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, उनको इसका निरीक्षण कराने के लिए या दिखाने के लिए जो कैसी व्यवस्था आपके अधिकारी द्वारा की जा रही है? हमारे अधीक्षक महोदय साहब ने आते ही यहाँ पर कर्मचारी पानी 1-1 किलोमीटर जाके बोतला भर के लाते थे। अधीक्षक साहब को बोला तो संदीप सर ने हमारे ऊपर ध्यान देके उन्होंने देखा कि कर्मचारी मेरे 1-1 किलोमीटर से पानी ला रहे हैं, कोई गार्डन में से पानी ला रहे हैं। तुरंत उन्होंने दोनों ने मिलके संदीप सर ने व्यवस्था करा रही है, सारी वाटर कूलर, मोनूमेंटों में भी अच्छी लाइट, व्यवस्था है। बिजली, पर्यटकों के लिए पर्यटकों के लाइटें लिए खराब कोई हो रही दिक्कत नहीं थी है। तो पर्यटकों के लिए भी उन्होंने लाइटें पूरी संपूर्ण व्यवस्था उनके द्वारा मतलब आपका ये कहना है कि जो अधीक्षक महोदय के खिलाफ जो शिकायत की उसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि वो सही नहीं। कर देना चाहिए और जिसने लिखी है उसको जांच उसको की जांच की जाए, जांच की मांग जाए। जांच करके सबसे मेन- और उसको सजा दी जाए। सबसे मेन आदमी हरिओम चौरसिया जी, ललित किशोर, ललित सुमन ये कर्मचारी है। हाँ, ये ना तो बाबू काम है। बाबू है इन काम बाबू है। ने सब कर्मचारियों को इनको गुमराह कर दिया रखा जाए। है, पूरे कर्मचारियों को गुमराह कर रखा, किसी का क्या किसी का क्या। हम तो अलग कर्मचारी, लेकिन हमारा भी गुमराह कर रहा है, शोषण कर रखा है इन्होंने, सरेआम शोषण हो रहा है हमारा। आपका नाम क्या है? कन्हैयालाल प्रजापति। आपका नाम? दीपक यादव। आपका नाम? महावीर प्रसाद पारेता। आपका नाम?